करें सर, बहुत अच्छा खबर लेके आए हैं। हाँ चलो करो सर, लेकिन स्टार्ट एक मिनट, सब कुछ ठीक ठाक है? सब मेरा कोट सही लग रहा है? कोट एकदम बढ़िया लग रहा है। गोरा सर दिख रहा है? एकदम गोरा दिख रहे हैं सर। सर स्टार्ट करने से पहले एक बार राष्ट्रीय गीत गा दीजिए, क्योंकि शुरू करने से पहले राष्ट्रीय गीत बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रीय गीत? हाँ सर। देशभक्ति वो वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। सर एगो है ना, नहीं ना चलेगा, ये नहीं चलेगा सही। तो 15 अगस्त 26 जनवरी में चलता है, बहुत पुरान है ना, नहीं चलेगा सर। रुक जाओ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराए। सर एक मिनट सर, ये राम को हम लोग लाए हैं कि राम हम लोग को लाए हैं कि हम लोग राम को लाए हैं? सब में तो कभी नहीं करेगा। चल आगे बढ़। अच्छा चीज़ है ये। इस गाना जानते हो कितना जुनून भर देगा। चलो आगे बढ़। तो सब में काहे उंगली करते रहता है? वो हमको भी पता है कि भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। वो हम लोग को जन्मे हैं। जितने 84 लाख प्राणी हैं ना, वो सब के रखवाले भगवान हैं। उनको रखने की औकात हमारी नहीं है। लेकिन तो सर आज खबर जो आया है ना, बाकी सबसे हट के खबर है। हिंदू मुस्लिम को आज छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो। विश्व प्रेस सूचकांक जो है सर, इसमें भारत का स्थान गिर के 150वां चला गया है। मतलब प्रेस को जो बोलने का आज़ादी है, ये 150वें नंबर पर है भारत में, और इस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। कौन लाता है इसे खबर है पगला सब हैं? कौन देखेगा सर? तो दिमाग खराब है। मैंने अपनी बेइज्जती हमारा करवा रहे हो तुम खुद सर। कोई मीडिया इस चीज़ को दिखाता नहीं है। कैमरा बंद करो। तू कटवा देंगे सर इसको, पिछला बार एडिटर नहीं किया था। यह सब खबर दिखाता है, और पिछला बार भी एडिट नहीं किया था सर। एडिटर को इस बार बढ़िया से समझा दिए हैं। ये सब खबर नहीं चलेगा। चला ध्यान रखना, तुम भूखा मर जाओगे तुम। चलो शुरू करते हैं आज का जो मुख्य समाचार। दोस्तों नए से समाचार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाज तक पर। और लाज तक पर मुझे कभी लाज नहीं लगता है आपके सामने कुछ भी बोलने में, इसलिए मैं बेहिचक आपके सामने बोलूंगा। और सबसे पहले देश का जो अहम मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे। चिंता का विषय यह है कि भारत और जापान में शक्तिशाली कौन है। भारत और जापान में, जी हाँ, ये आपने सही सुना, भारत और जापान में सबसे शक्तिशाली कौन है, ये आज सोचने का विषय है। सर सब जानते हैं कि जापान विकसित देश है, जबकि भारत विकासशील है। दोनों का कंपेयर करके युद्ध करवाइएगा क्या? बात नहीं समझ रहा है तुम। यही सब खबर अभी चलेगा, अभी चल रहा है। अभी देख रहा है यूक्रेन रसिया का हुआ कि नहीं। हम सब कितना दिन, 3 महीना ये खबर चलाए। पागल हो तुम। 3 महीना कितना व्यू बटोरे, TRP कितना बढ़ा चैनल का, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, अभी फिर हम लोग भारत जापान और पाकिस्तान के लपेट लेंगे। चलो, तो सोचने वाली विषय है कि भारत और जापान में शक्तिशाली कौन है। आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं। और क्या अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास का नॉलेज रखते हैं या वर्तमान में आप न्यूज़ देखते हैं, तो आपको बताना है कि भारत और जापान में शक्ति। पागल है, हमको भी पता है कि हम लोगों के देश की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हमारी आर्मी सेना कमज़ोर है क्या? हमारा एयरफोर्स कमज़ोर नहीं चला, हमको भी पता है। लेकिन तो अच्छा, ये सब बात कैमरा एडिटर को समझा दो। एकदम समझा दिया सर, सब काट देगा, काट देना एडिट सही से। हाँ आगे चलिए। तो दोस्तों अगली खबर हम आपको सुनाना चाहते हैं। अगली खबर यह है कि हार्दिक पटेल का बीजेपी में हार्दिक स्वागत कैसे। तो कैसे हुआ हार्दिक पटेल का बीजेपी में हार्दिक स्वागत? आप जानते थे कि सर ये है ना हार्दिक पटेल है जो मोदी जी को बीजेपी को गलियाता था। इसका ट्विटर का कई वो ट्वीट भी अपने पास है, पूरा भरा पड़ा है। कहाँ से पागल है सर? है अपने पास, अच्छा, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। न्यूज़ निकाले ले के कहा था तोरा ट्विटर पर, पहले उसको बोलो पार्टी को डिलीट करवा लेगा। पागल है सब। और तू कहाँ से निकाल लेता है ये सब? वो तो हम भी पढ़े थे कि मोदी जी को, अमित शाह को बहुत सबसे ज़्यादा भयंकर विरोध यही करता था, यही गाली देता था। फिर टिकट भी उसको मिला। राजनीति है वो, राजनीति। कैमरामैन ठीक से कर देना। एक को खबर सुनाने देगा आज की नहीं ठीक से? चलिए सबसे पहले आज का मूड खराब कर देते तुम दोस्तों। सबसे बड़ी खबर पूरे जोश और जुनून के साथ मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले यह बात बताइए, अलकायदा को 140 करोड़ भारतीयों का जवाब। अलकायदा को मिला है 140 करोड़ भारतीयों का जवाब। अगर इसमें भी हिंदू मुस्लिम जोड़ दिए 140 करोड़ में, तो फिर हिंदू मुस्लिम दोनों आ गया।
140 के मुसलमान भी आ गया। हाँ आ गया। कितना है मुसलमान, एक हटा देते हैं। इसको हटा 20 देंगे। करोड़ है कि हाँ इसको हटा देंगे 20 सर। करोड़ की 40 करोड़। एडिट करके काट देंगे सर इसको आप। इसको सही हटा देना, लेकिन एक काम करो ना, ये रहने दो, रहने ये दीजिए। रहने दो। पाकिस्तान से बात है तो पाकिस्तान से जब भी बात होगा ना, अलकायदा पाकिस्तानी ना संगठन है, तो जब पाकिस्तान से होगा तो हम लोग हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, ठीक ना। ठीक है सर। एक खबर सुनाना है, और फिर अगर अंदर होगा तो फिर हिंदू मुसलमान अलग अलग करेंगे, ठीक। तो अलकायदा को मिला है 140 करोड़ भारतीयों का जवाब। ये हमको भी पता है कि हमारी आर्मी सेना ही जिस सबको जवाब दे देती है, बढ़िया से ठेकना देती है, समझे कि नहीं। लेकिन अलकायदा को मिला है 140 करोड़ भारतीयों का जवाब। अलकायदा जो है हमारी तरफ निगाह भी उठा के नहीं देख सकता। अगर निगाह उठा के देखा तो उसका वही हालत होगा जो कारगिल युद्ध में हुआ था। पाकिस्तान सचेत हो जाए। आगे सबसे बड़ा खबर हम आपको ये सुनाना चाह रहे हैं कि मोदी जी के विरोधी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, अरे क्वेश्चन याद नहीं रहता यार, हमको लिख के लेके आना होता है, रुको ना लिख के। मोदी जी ने देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाई। संजय सिंह ने कहा है कि मोदी जी देश की सर हमको लगा है कि उधर से भी कुछ मिला है आपको। तो इधर वाला से पता है तुमको, 1 कोट का दिन से चल रहा है, दिमाग में खराब तो है। अब जब तक वो पार्टी के भाव नहीं देंगे दूसरा पार्टी तुमको और बजट नहीं बढ़ाएगा, समझा। तो ये सब ज्ञान तुम लोग को हमको देना पड़ता है। फिर से ही कर देते हैं, इसको एडिट कर देना। मोदी जी ने देश को, सॉरी माफ करिएगा, संजय सिंह ने कहा है कि मोदी जी ने देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाई। अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। खालिस्तान के जुलूस को पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश से सवाल पूछना चाहता हूं, और इस सवाल का जवाब सर ये बात देना होगा। सर ये बात का समझ प्रशासन को होगा। क्या बोला सर? ये बात का समझ प्रशासन को होगा। हो सकता है कहीं दंगा होने वाला हो या कुछ होने वाला हो जिसके लिए ऐसा किया गया हो। हमको भी पता है, है हमको भी पता है कि पुलिस इसीलिए वहाँ जो है सो मतलब पुलिस जो है सो सुरक्षा इसलिए किया कि कहीं वहाँ पर कोई लड़ाई ना हो जाए हिंदू मुस्लिम। लेकिन हम लोग को न्यूज़ में क्या चलाना है? खालिस्तान के जुलूस को पंजाब पुलिस की सुरक्षा कौन, और कौन दे रहा है खालिस्तानियों को सुरक्षा? ये सोचने वाली विषय है। कौन दे रहा है, कौन, किसका हाथ है इसके पीछे? अगली खबर पर आते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से लाखों लोग, लाखों हिंदू कहाँ गायब हो गए, ये आपको बताना है। चाहे सर एक बार जातीय जनगणना पर भी बात कीजिए ना। 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, जातीय जनगणना करके मिलेगा क्या? देश को आपस में बांटने का काम है। जातीय जनगणना हमको भी पता है, और तुमको पता है न्यूज़ एंकरिंग के बाद हमको भी पार्टी ज्वाइन करना है। जात पात पर जैसे ही जातीय जनगणना हो जाएगा, हम यादव के नेता, तो राजपूत के नेता, हमारा 4-5 गो दोस्त है जो कोई ब्राह्मण का नेता बनेगा, कोई मुस्लिम का नेता बनेगा, फिर हम लोग नेता बन के मतलब इसमें भी पॉलिटिक्स पार्टी करेंगे, समझ रहा है कि नहीं? तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन जात कितना है और किस क्षेत्र में कितना जात है। उससे आराम से हम लोग जो है सो फिर राजनीति कर पाएंगे। जात पर अलग अलग पार्टी बना देंगे। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ यादवों की चली नहीं। तुम लिख देना अपना स्टेटस, ऐसा कोई गली नहीं जहाँ राजपूत की चली नहीं। तो बड़ा काम का चीज़ है सर जाति जनगणना। खाली वहाँ चेंज करना है, जैसे यादव हटाएंगे वहाँ राजपूत लगा देंगे, फिर आगे लगा देंगे। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ यादवों का कहर नहीं, फिर तुम लगा देना। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ राजपूत का कहर नहीं। अपना एगो दोस्त है वो लगा देगा, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ कुर्मी का कहर नहीं। देखो कितना सूट कर रहा है, सूट भी कर रहा है, सूट कर रहा है कि नहीं? ऐसा हम लोग का नारा बनेगा, और फिर हम लोग पार्टी सार्टी करेंगे। बुर्बक है तू, अरे तू ज्ञान देवे के चक्कर में तुमको हटवा देगा हमारा न्यूज कंपनी। ना हटवाइएगा नहीं सर। मुस्लिम देश भारत से क्यों खफा है? सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम देश भारत से क्यों खफा। और अगली बात जान लीजिए, सबसे बड़ा ओवैसी का जो आया है, ओवैसी का जो बयान आया है कि मोदी मुस्लिम देश की सुनते हैं और अपने देश के मुसलमानों की। फिर सर हिंदू मुस्लिम पर चल गया। आज तो हिंदू मुस्लिम वाला न्यूज को छोड़ने के लिए बताया गया था कि आज छोड़ देना है, आज नया खबर दिखाना है जो आपको दिया गया है। खबर के अलावा दूसरा कुछ नहीं चलेगा, ये बात जान लो। अभी नया मर्डर उडर कुछ होने वाला है कि ना सर? पता नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आया नहीं अभी तक, रिपोर्ट आया नहीं। पता लगाओ, पता नहीं तो करवाओ, कहीं कोई कांड करवा दो। बयान पर ओवैसी के बयान पर बवाल और सुरक्षा पर सवाल। तो सबसे पहले एक बात और बता देते हैं ओवैसी के खिलाफ में। हमारे योगी जी जो आप जानते हैं कि फायर ब्रिगेड नेता हैं, बुलडोजर का रास्ता साफ, अब दबंगइयों का होगा हिसाब।
एक बात बताएं, हमको याद नहीं रहता यार, देख के पढ़ना पड़ता है। उधर से एक ऐसा बोर्ड लगा दो कि सारा खबर वहीं से दिखे। तो सर सब तो लिख के इसीलिए आपको दे देते हैं। तो हम हाथ में रिमोट रखेंगे, सामने खबर आएगा और स्किप करते जाएंगे, मतलब स्किप नहीं, उसको पढ़ते जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, अच्छा से खबर सुना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का खबर एकदम चिंतन का विषय था, जरूरी था, और हम सब एक होकर, एक अगर देश से प्रेम है, भारतीय अगर आप हैं, आपको प्रेम है अपने देश की मिट्टी से, तो इस खबर को आगे फैलाइए और इस खबर को शेयर करिए लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए। चलिए मिलते हैं फिर अगले खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।